आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका से आर्थिक मदद मांगी है। 10 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मांगी गई है। स्पेशल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट की मांग की गई है। पाक ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने से परेशान है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर फिर से डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान एक बार फिर अब कटोरा लेकर भीख मांगने निकल पड़ा है। इस बार पाकिस्तान अपने आका यानी अमेरिका को चूना लगाने निकला है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने के लिए जो समर्थन दिया, अब उसका बिल ट्रंप पर फाड़ दिया गया है या नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिका को बिल थमाए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में दलाली का खर्चा भी इसमें जोड़ा गया है। यकीन ना हो तो यह खबर बहुत ध्यान से सुनिए। खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की स्पेशल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पाकिस्तान ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से औपचारिक रूप से मुलाकात की है। पाकिस्तान चाहता है कि 5 साल की अवधि के लिए यह आर्थिक सुविधा उसे दी जाए, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सके, पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम हो और आईएमएफ पर उसकी निर्भरता घट सके। फिलहाल पाकिस्तान 7 अरब डॉलर के आईएमएफ कार्यक्रम के तहत सख्त आर्थिक सुधार लागू कर रहा है। इसके चलते टैक्स बढ़ाए गए हैं, सरकारी खर्चों में कटौती की गई है और कई मुश्किल आर्थिक फैसले लेने पड़े हैं। ऐसे में अमेरिकी मदद पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान साल 2023 में डिफॉल्ट होने से बाल बाल बचा था। पहले उसे आईएमएफ से 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय पैकेज मिला और बाद में 7 अरब डॉलर का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कार्यक्रम मंजूर हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा और इस कटोरे को पूरे विश्व में लेकर टहलना, यह कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानियों को शर्म भी इसमें नहीं आती है, लेकिन एक बार फिर अमेरिका के सामने वो दलाली के पैसे मांग रहा है कि मध्यस्थता जो उसने की और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने का जो पक्ष उसने रखा, भाई उसके पैसे तो आप दे दीजिए हमें। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद देश है जिसने शायद किसी भी कंट्री से कर्जा जो है अभी तक नहीं लिया होगा, लेकिन लगातार जिस तरह की और शुरुआत भारत से सामने ही की थी निकल कर अपने आ रही बंटवारे है, के बाद। बिल्कुल जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है कि अब एक और बार जो है अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर्स का कर्जा जो है पाकिस्तान ले रहा है और कहीं ना कहीं अब इस बार ये कहा जा रहा है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा बिखरी हुई है। पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई अर्थक्वेक के नाम पर, कभी कोविड के नाम पर, तो कभी बदहाली जो पाकिस्तान में बनी हुई है उस पर पाकिस्तान ने लगातार कर्जा लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पैसा जो है कहीं ना कहीं सरकार में जो करप्ट ऑफ लीडर्स बैठे हैं उनकी जेबों में जाता है, भले ही आवाम की जेबों में हो। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कई सारी ऐसी स्टेट्स है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या पीओके सिंध के कई सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पर लोग जो है सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो वहां पर महंगाई बढ़ गई है उस महंगाई का असर वहां की सरकार पर तो नहीं पड़ता है, लेकिन स्थानीय लोगों पर जरूर पड़ता है। और इन्हीं स्थानीय लोगों को ढाल बनाकर अभी तक जो है पाकिस्तान ने कई बार कर्जे लिए हैं। खासतौर पर अगर हम सऊदी अरबिया जैसी कंट्री से बात करें, यूएई, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है अभी तक कर्जा दे चुके हैं और इससे पहले भी आईएमएफ का बड़ा कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन अगर देखा जाए, या तो ये पैसा सेना के जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, वो ये कर्जा लेते हैं और बाद में वो अपनी संपत्ति बनाते हैं, लेकिन आम लोगों की हिस्से में जो है बिल्कुल वही कटोरा ही आता है जो इस वक्त पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं। फिलहाल वहां पर जो हालात बने हुए हैं, कंगाली के आलम में जूझ रहा है पाकिस्तान। और इस बीच अब शहबाज शरीफ का एक और दाव जो है वो डाला जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कई बार खुश भी कर चुके हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, जो कि वहां पर फील्ड मार्शल बने हैं। अब कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाने के लिए फिर से डोनाल्ड ट्रंप से जो है 10 बिलियन डॉलर्स का कर्जा जो है लेने की मांग जो है वो की जा रही है। अच्छा, बिल्कुल, जिस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर पाकिस्तान हमेशा रहा है कि बड़ी रकम उसके देश के पूंजीपतियों के हाथ में ही होगी और वहां की आम आवाम जो है उसके हाथ में पाकिस्तान की आवाम
के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कटोरा रहेगा, जिस बात का आपने जिक्र भी किया है। तो पाकिस्तान की जनता को इन तस्वीरों को देखकर यह समझ नहीं आता है कि आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, फिर चाहे वो इमरान खान हो, इनने सिर्फ अपनी और अपनी जेब भरी है, अपने दलाली करने वालों की जेब भरी है, और आम आदमी आज भी सड़क पर है पाकिस्तान में। देखिए वैभव, लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से जो प्रोटेस्ट पीओके में चल रहे हैं, वहां पर बेसिक फैसिलिटीज को लेकर मांग हो रही है। जो खाने पीने की चीजें, उनकी रेट्स जिस तरह से बढ़ी है वहां पर, यानी इस तरह लोग जो है वहां पर सरकार के खिलाफ कई सालों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार का काम यही है कि वो सिर्फ कर्जा ले रही है, और ये कर्जा कहाँ जाता है, किन की जेबों में जाता है, ये पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग जो है वो पूरी तरह से जानते हैं और दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कई सारे देश है वो पाकिस्तान के ऊपर क्यों इतने मेहरबान है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि अभी तक पाकिस्तान ने कई बार जो है काफी बड़ा कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा जो है खुले तौर पर करप्शन का शिकार हो जाता है। और वहां पर जो करप्ट सरकारें अभी तक जो काम कर चुकी है, या सेना के जितने भी बड़े जनरल्स है, उनने किस तरह से विदेशों में अपनी संपत्तियां बनाई है इसी कर्जे को लेकर। लेकिन अवाम के नाम पर यह कर्जा उठाया जाता है, कभी अर्थक्वेक के नाम पर, कभी जो आर्थिक वहां पर संकट है उसके नाम पर। तो लेकिन अगर देखा जाए तो खुले तौर पर यह पैसा जो है आम लोगों के लिए खर्च नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हीं करप्ट लोगों की जेब में डाला जाता है। जी वैभव। आशिक, कैसे देखते हैं पाकिस्तान का भविष्य? अगर मैं आपसे 10 साल बाद पूछूं पाकिस्तान आपको किस स्टेज पर नजर आ रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के आने वाले मामले में दिनों में पाकिस्तान के कई सारे ऐसे बुरे हालात होने वाले हैं, क्योंकि लगातार डिस्टर्बेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम लोगों की बात करें, लोग जो है सरकार के खिलाफ लगातार निकल रहे हैं। कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर डिस्टर्बेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, और सेना के ऊपर और सरकार के ऊपर भी लोग जो है दबाव डाल रहे हैं। यानी आने वाला समय जो है काफी खराब रहने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कई सारे टुकड़ों में एक तो बट सकता है पाकिस्तान, दूसरी तरफ जो आर्थिक वहां पर संकट है, इस संकट से निकलना जो है काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। क्योंकि जब तक ना पाकिस्तान में सरकार आम लोगों के लिए काम करेगी, तब तक यही हालात जो है वहां पर देखने पड़ेंगे। क्योंकि इस वक्त की अगर सरकार की बात करें तो इस वक्त भी करप्ट सरकार वहां पर चल रही है। आसिम मुनीर के ऊपर ही सारा कुछ जो है इस वक्त डाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह का हाल जो है पाकिस्तान का रहेगा। लेकिन फिलहाल जो फ्यूचर पाकिस्तान का है वो काफी ज्यादा डार्क नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप देंगे पैसे, जिन पैसों की मांग की गई है पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अपना फायदा देखा है, और अपने फायदे के बगैर वो कोई काम नहीं करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई बड़ा फायदा जो है पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रहा है, और वजह यही है, अगर कर्जा देता भी है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह भी होगी। फिलहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो कर्जे की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई है वो उन्हें दिया जाएगा, या ऐसे ही उनको सिर्फ बातों के लिए रखा जाएगा। फिलहाल जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, सऊदी अरब जो है उससे भी पहले कर्जा ले चुके हैं, यूएई की अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, वहां से पहले ही कर्जा ले चुके हैं। आईएमएफ का कर्जा अभी भी बाकी है, उनका लोन जो है अभी भी पेंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद हालात जो है काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर जो दबाव डाला जा रहा है आम लोगों का सरकार के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं अब सरकार भी जो है काफी परेशान हालात में है। और वजह यही है कि अब अमेरिका से कर्जा लेने की मांग जो है की जा रही है। जी आशिक, बिल्कुल, अगर इतनी बड़ी मात्रा में आप विदेशी मुद्रा में कर्ज ले रहे हैं और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, तो आने वाला भविष्य तो आपको पूरी तरह से वैश्विक मंच पर डिफॉल्टर घोषित कर देगा। बिल्कुल वैभव, आने वाला समय जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि लगातार वहां पर जो है कर्जा, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वहां के लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार वहां पर रेट्स में अगर हम जितनी भी चीजें देखें, चाहे हम जितनी भी सप्लाई चेन की बात करें, उसकी रेट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग इसीलिए वहां पर परेशान हैं, क्योंकि लोगों के लिए सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि यही भविष्य होता है, जब लोगों के ऊपर आप इतना दबाव डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि कंगाली की तरफ इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बढ़ रहा है। जिस हिसाब से वहां पर लोग जो है सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर जो खाने पीने की चीजें होती है,
जो जरूरी चीजें होती हैं उन पर किस तरह से रेट्स चढ़ाई जा रही है, ताकि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है स्टेबलाइज हो जाए। और वजह यही है कि अमेरिका से इस वक्त जो बड़ा लोन मांगा जा रहा है, और इसके पीछे वजह यही है कि जो हालात वहां पर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अब इन हालातों को ठीक करने के लिए जो है ये लोन मांगा जा रहा है। लेकिन वजह इसके पीछे ये भी है कि इससे पहले जो लोन दिया गया है उसका कोई हिसाब नहीं है, वो कहां पर खर्च किया गया है उसका कोई जो है अता पता नहीं है। लेकिन अब ये नया लोन अगर अमेरिका दे भी देता है तो इसके पीछे कई सारे वजूहात होंगे, कई सारे कारण होंगे, जिनका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल अमेरिका एशिया, पश्चिमी एशिया में एक ऐसी पिच हमेशा से चाहता है जो हर मोर्चे पर उसके पक्ष में खड़ी रहे, और पाकिस्तान से अच्छी पिच मुझे नहीं लग रहा है अमेरिका को कोई और मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोरी अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है, उसका भिखारीपन। फिलहाल आशिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।